आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री प्रहलाद पटेल जी और आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, आप सबको हम सब भारत के रीजनल लेवल गाइड्स की ओर से सविनय नमस्कार। हमारा नाम मीना तिलकराज है और हम पिछले 35 सालों से भारत में इंग्लिश और इटालियन टूरिस्ट के लिए गाइडिंग करते हैं जी। और इसके लिए हम आभारी हैं अपनी सरकार और अपनी टूरिज़्म मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया, ट्रेन किया, सर्टिफाई किया और फिर हमें गाइडिंग का काम करने के लिए अप्रूवल भी दी। इससे हमें मौका मिल गया हम अपने अद्भुत देश की संस्कृति, विविधता और इसका भव्य इतिहास, उसके बारे में अपने टूरिस्ट को बड़े गर्व से बताते हैं। हमारे टूरिस्ट जो हैं वो फिर हमें सिर्फ टूर में ही नहीं, बाद में भी हमारे संपर्क में रहते हैं और अक्सर वो हमसे अगले टूर के बारे में सलाह भी मांगते हैं। इस तरह से हम टूरिज़्म प्रमोट भी करते हैं जी। टूरिस्ट गाइड कहलाना हमारी शान है, आन है और हमारी आजीविका भी है। इसके लिए हमारा निवेदन है आपसे कि प्लीज़ ये इससे हमें वंचित मत कीजिए। हमारी पहचान टूरिस्ट गाइड ही रहने दीजिए। टूरिस्ट गाइड से बदलकर टूरिस्ट फैसिलिटेटर कर देने से एक बहुत ही भ्रमकारी, अनुचित और अस्पष्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दुनिया में कहीं भी टूरिस्ट गाइड को टूरिस्ट फैसिलिटेटर के नाम से नहीं जाना जाता। पूरी दुनिया में यूनेस्को की और WTO की मान्य की गई और स्टैंडर्डाइज की गई टर्म एडॉप्ट की हुई है और भारत ने तो 2007 के वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के कन्वेंशन में अपना वोट भी दिया था जी। टूरिस्ट गाइड का टाइटल हटा देने से भारत वर्ल्ड टूरिज्म से बाहर हो जाएगा। इससे भारत की छवि पर भी बहुत असर पड़ेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी बहुत नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उस पर भी असर पड़ सकता है जी। हमें तो विश्वास है कि आप जो हैं वो इंडिया की जो छवि है और टूरिज़्म इंडस्ट्री है हमारी, उसके हितैषी हैं और इसे ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और आप साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके साथ हैं हम सब गाइड्स। इनफैक्ट हम लोग अपना निःशुल्क योगदान भी दे सकते हैं इसके लिए। हमारा देश इतना विशाल है, इतना विभिन्न है कि पूरा यूरोप और उसकी अनेकों संस्कृतियाँ जो हैं इसमें आसानी से समा सकती है। हमारे देश के हर रीजन, हर प्रांत में भाषा है, पहनावा है, खान पान है, कल्चर है, लोकल रीति रिवाज हैं, ये सब अलग अलग हैं। इवन फ्लोरा फौना और ज्योग्राफी भी अलग है। तो इतना अलग होने से इन सब की जानकारी और हमारे 5000 सालों से भी ज़्यादा का जो अधिक इतिहास है उसके लिए पूरा जीवन भी कम है स्टडी करने के लिए। तो इसी कारण ही तो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री ने रीजनल लेवल गाइड का सिस्टम अपनाया था। इससे हर गाइड अपने अपने रीजन को और उसके इतिहास को, उसकी विशेषताओं को खूब अच्छी तरह से समझ लेता और फिर बता सकता है। ये सिस्टम सस्टेनेबल एंड लोकल टूरिज़्म और एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट और गोल से भी जुड़ा हुआ है। पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो इसके अनुकूल है ही नहीं ना। एक गाइड हमारे पूरे विशाल और विभिन्न देश की जानकारी पूरी तरह से कैसे दे सकता है? एक जीवन भी कम है इसकी स्टडी करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे, और एक ही गाइड पैन इंडिया जाएगा तो लोकल गाइड्स को काम कैसे मिलेगा?
ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ इतने इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, लेकिन वहाँ गाइड नहीं है। तो ऐसी जगहों पे लोकल गाइड ट्रेन किए जा सकते हैं ना। टूरिस्ट की लोकल कहानियों का मज़ा भी आएगा टूरिस्ट को, और टूरिज़्म प्रमोट भी होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी होगी। ये तो सबका साथ सबका विकास हो गया ना। तो आपसे निवेदन है, भारत जैसे अतुल्य विशाल और विभिन्न देश के लिए रीजनल लेवल गाइड का सिस्टम ही उचित है। इसे प्लीज़ अपनाया जाए। आशा करते हैं हमारी बात पे सकारात्मक ध्यान देकर उचित और योग्य निर्णय लेंगे आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद।